सत्ता, प्रेम और अमृता। राजा ययाति के पास वो सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन जब आप प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हैं, तो इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चंद्रवंशी वंश के राजा ययाति एक महान और पराक्रमी शासक थे। वह अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाते थे। परंतु उनके भीतर भोग विलास और अनंत यौवन की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी। ययाति की त्रासदी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी देवयानी की इच्छा के विरुद्ध असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी के क्रोध से भरी हुई वह अपने पिता आर्षि शुक्राचार्य के पास गई और तब शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया, उन्हें वृद्ध बना दिया और उनका यौवन छीन लिया। अपने अचानक वृद्ध हो जाने से हताश ययाति ने आर्षि शुक्राचार्य से माफी मांगी, परंतु आर्षि ने केवल एक शर्त रखी। ययाति अपना बुढ़ापा अपने पुत्रों में से किसी एक को दे सकते थे अगर वे तैयार होते। ययाति ने यौवन की चाहत में अपने पुत्रों के पास यह प्रस्ताव रखा। एक के बाद एक ययाति के बड़े पुत्रों ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, परंतु उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाते हुए यह बलिदान किया। पुरु ने अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग दिया, जिससे ययाति एक बार फिर युवा हो गए। यौवन वापस पाने के बाद ययाति फिर से विलासिता और भोग में डूब गए। उन्होंने जीवन के हर सुख का आनंद लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सुख, यह आनंद अंतहीन नहीं है। कुछ सालों तक विलासिता में जीने के बाद ययाति को यह एहसास हुआ कि यौवन और भोग की लालसा कभी खत्म नहीं होती और यह असली खुशी नहीं है। पश्चाताप से भरे हुए उन्होंने अपना यौवन वापस अपने पुत्र पुरु को लौटा दिया और जीवन के बाकी समय में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए। ययाति की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संतोष भोग विलास में नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्तव्य में है। उनके पुत्र पुरु ने राज्य को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाया और ययाति ने अपने जीवन का शेष समय आत्मचिंतन और मुक्ति की खोज में बिताया। और इस प्रकार महान राजा ययाति ने यह समझा कि अनंत यौवन भी उस ज्ञान और शांति की तुलना में कुछ नहीं है जो समय के साथ आती है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि भोग का अंत हमेशा पश्चाताप होता है।